हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है लाइफ प्रोसेस और आज आपका थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इससे पहले बेटा हम दो कंपोनेंट्स आपके पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज आपका थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन अयान? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट या फिर वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन। तो बेसिकली बेटा जो आपने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा कि आपकी एनर्जी बन चुकी है। अब वो जो एनर्जी बनी है वो हर सेल में भी तो जाएगी ना, ताकि वो ऑर्गन्स बनाए, एनर्जी बनाए, सारा काम करे। तो आपका जो हर सेल में, हर ऑर्गन में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और वो किसके थ्रू होता है? तो ये चीज आपने यहाँ पर पढ़नी है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होके जाएगी। ठीक है, तो सिंपली डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर देखो, the process of transfer of substance from one part of the body to the another part is called as transportation। अब मेरे को बताओ बेटा, क्या ऐसी चीज होगी जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी, चाहे वो हम ह्यूमंस की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें, क्या क्या चीज ट्रांसफर होती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में? वाटर, मिनरल्स, फूड और बहुत सी चीजें होती है बेटा। ऑक्सीजन, गुड, ठीक है, वो भी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बची है, हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, हार्मोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो ये सारा जो ट्रांसफर होगा, तो आप दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड अदर पार्ट ऑफ द, कोई भी जो एक्स्ट्रा हो सकता है वो आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? आपका ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देखो कंपोनेंट लिखा हुआ, क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहला हो गया फूड। फूड किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, और या फिर बोल सकते हो आप स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, देन CO2 O2 का गैसेस एक्सचेंज होगा। देन मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, यूरिया, अमोनिया, ठीक है, ये सारा का सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, देन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? जिसमें आपकी बॉडी में क्या जीन्स अलग होता है, हार्मोन्स अलग होता है। हार्मोन्स को आप बोल सकते हो एक ऐसा केमिकल जो कि आपकी बॉडी में क्या करेगा? क्या चेंज? नहीं बेटा, हार्मोन होता है केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात हो चाहे वो आपकी एनिमल्स की, ह्यूमंस की बात हो। तो उनकी बॉडी में केमिकल रिलीज हो रहा है जो कि टाइम टू टाइम एक एज में वर्क कर रहा है और आपके बॉडी में ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स। ठीक है, चलो, तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनना है। तो सबसे पहला हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे आपका प्लांट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्लांट्स के रिगार्डिंग पहले मुझे बेसिक बता दो बेटा, प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स लेटर ऑन। बेसिक तीन कंपोनेंट्स जो कि मेन होते हैं। जो आपका बेटा फ्रूट्स एंड फ्लावर होता है ना, वो आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद फॉर्म्ड होता है और हर प्लांट्स में नहीं होते हैं। जो हर प्लांट में तीन पाए जाते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले रूट्स, ठीक है, स्टेम्स और आपकी लीव। ठीक है, अब इन सब का फंक्शन भी एक बार लिख लेते हैं। जो आपका रूट होता है बेटा, ये आपके सॉइल से किसको एब्जॉर्ब करेगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल। ठीक है, और लीव क्या करेगी? मेक फूड, मेक फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये तीन चीज तुम्हें पता चल चुकी है कि कौन कौन सा ऑर्गन क्या बनाता है। ठीक है, वाटर अगर मैं बोलूं तो वाटर कौन ले रहा है बेटा? रूट्स ले रही है। और आपका जो फूड है वो कौन बना रहा है? आपकी लीव्स बना रही है। तो यही चीज पढ़नी है बेटा। अगर आपका देखो आपको प्लांट में क्या चीज चाहिए? बेसिक दो चीज चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के, एक हो गया वाटर और एक हो गया आपका फूड। वाटर को वाटर कहाँ से रिसीव हो रहा है? आपके सॉइल से रिसीव हो रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? रूट्स रिसीव कर रही है। तो क्या आपके प्लांट्स को सिर्फ रूट्स को ही वाटर चाहिए होता है क्या?
और को भी चाहिए ना, आपके स्टेम को भी चाहिए, लीव्स को भी चाहिए, और लेटर ऑन जब आपका रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को भी चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपका रूट से लेके बेटा ऊपर तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ शायद। तो जो आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर कराता है उस टिश्यू का नाम होता है आपका जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू होता है। ये सिर्फ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और साथ में मिनरल्स भी। जो आपके सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं ना, वो मिनरल्स और आयंस आपके वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाएगा? आपके प्लांट्स के ऊपर ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम टिश्यू। अब आता है बेटा जो आपका जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू की डायरेक्शन क्या होगी? आपका नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है क्या? अगर वो वाटर ऊपर गया तो ऊपर से नीचे वापस आएगा क्या? नहीं आता है बेटा, वो आपका क्या होता है? यूनि डायरेक्शन होता है। तो जाइलम टिश्यू जब आपका वाटर को लेके जाएगा तो ये कैसे डायरेक्शन होगी? यूनि डायरेक्शनल कहलाएगी, मतलब आपका डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाती है? तुम्हारी जाइलम की कहलाती है। ठीक है, अब तुम्हारे इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। जाइलम अगेन आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि है नहीं सिलेबस में। ठीक है, 9th में था। हाँ, सीफ ट्यूब्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ये सारा तो इतना नहीं पढ़ना है। तो एक कंपोनेंट पता चल गया जो आपके प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो कौन सा टिश्यू करता है? जाइलम टिश्यू करता है। अब आती है बात फूड की। फूड आपका किसने बनाया? लीव्स ने बनाया। लीव्स ने कंडक्ट करा किसको? फूड को। तो अब फूड क्या सिर्फ लीव्स को चाहिए? अदर पार्ट्स को भी चाहिए ना, रूट्स को भी चाहिए, आपकी स्टेम्स को भी चाहिए, और बाद में और पार्ट्स को भी चाहिए। तो आपका जो लीव से फूड ट्रांसपोर्टेशन होगा तो यहाँ पर जो बेटा आपका जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहता है, टिश्यू जो प्रेजेंट रहता है उसका नाम होता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, और ये जो आपका फ्लोएम टिश्यू होता है, ये फ्लोएम टिश्यू सिर्फ क्या कंडक्ट करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। सॉरी, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, और जब बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके लिए हम एक वर्ड अलग लगा देते हैं, उस वर्ड का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो जब आपके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा तब सिंपल बोलोगे आप ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, बट जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स की केसेस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आपका फूड बन चुका है। फूड कहाँ पर ट्रांसफर होगा? आपके स्टेम में भी होगा, रूट्स में भी होगा, और आपके ट्री के ऊपर वाले पार्ट्स में जहां पर आपकी लीव्स प्रेजेंट नहीं है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो आपका जो फ्लोएम टिश्यू होता है बेटा, इसकी डायरेक्शन होती है बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है? ये बाई डायरेक्शन होगा। ये आपका नीचे के डायरेक्शन में भेजेगा और ऊपर भी भेजेगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? बाई डायरेक्शनल बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक कंडीशन मैं पूछना चाहती हूँ तुम लोगों से। सपोज करो, या सपोज क्या करना है, सच में होता है ऐसा, जब आपके प्लांट्स के अंदर लीव्स नहीं रहती है, तुमने देखा है पतझड़ का मौसम आता है तो उस टाइम पे लीव्स एब्सेंट होती है, तो उस टाइम पे क्या प्लांट को फूड नहीं चाहिए? उस टाइम पे प्लांट के पास फूड कहाँ से आएगा? कौन स्टोर करता है या फिर कौन बनाएगा फूड? क्या होता है उस टाइम पे? उस टाइम पे क्या ऐसा चीज होगी जो कि फूड देगा प्लांट्स को, लीव्स को, स्टेम्स को, सब चीज को? जल्दी बताओ, किसी को आइडिया है? नहीं है? देखो बेटा, जब आपके प्लांट्स के अंदर लीव्स प्रेजेंट नहीं रहती है तो आपको पता है लीव्स खाना बनाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका जो रूट होता है ना, रूट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोर द फूड। स्टोर द फूड। ठीक है, तो जब ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, तो आपका रूट क्या करता है? सारे खाने को नहीं यूज करता है, वो स्टोर करता है अपने फूड को। ठीक है, तो जब आपका ऐसा सीजन आता है तो उस टाइम पे रूट ट्रांसफर करती है प्लांट्स में फूड को। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक क्लियर? तो ये कहलाता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सिंपल। ठीक है, तो बस इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यही चीज यहाँ पर दे रखी है डायग्राम में। ठीक है, रूट से आपका लिया मिनरल एंड, और एक चीज, एक डिफरेंस और आता है, जाइलम टिश्यू ने सिर्फ क्या वाटर को कंडक्ट करा या फिर मिनरल्स को भी करा? ठीक है, ऑप्शन में अगर एमसीक्यू आता है तो दोनों लिखा हुआ या सिंगल लिखा हुआ तो आप दोनों वाले को कंसीडर करोगे, मिनरल्स भी एंड वाटर भी, बट जो फूड होता है फ्लोएम टिश्यू से फूड को कंडक्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो ये चीज आपकी वही चीज देखिए, देखो आप ऊपर के साइड में डायरेक्शन आता है, आपकी यूनि डायरेक्शन हो गई वो, और जो आपका फ्लोएम ट्रांसफर कर रहा है बेटा वो दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? बाई डायरेक्शनल बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन देख लो सिंपली बस।
देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जो आपके प्लांट होता है वो फूड को, वाटर को और मिनरल्स को अपनी बॉडी में क्यों कैरी कर रहा है? क्यों जरूरत है उसको ये ट्रांसफर करने की? एनर्जी के लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। अगर ये नहीं होगा तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो ह्यूमंस क्या खाएंगे? तो ये सारी लाइफ साइकिल बेटा किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो दाल भी कहाँ से लोगे तुम? दाल कहाँ से आती है? ऐसी ग्रो होती है दानेदार। चलो देखो, द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ठीक है, वाटर मिनरल्स कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सॉइल, रूट से। देन द प्लांट्स जो होता है बेटा वो आपका वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर करेगा। कहाँ कहाँ पर? स्टेम में, लीफ में, और आपके कहाँ पर? फ्लावर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो लीफ से बनाया, वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? आपके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, जो कि क्या हो गया? आपके स्टेम, रूट्स और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फ्लोएम टिश्यू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो सिंपल डेफिनेशन है, जाइलम एक स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर बंडल रहता है। अब वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने 9th में पढ़ के आए हो, व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसका क्या काम होता है बेटा? टिश्यू का क्या काम होता है? वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? नहीं, वेस्कुलर बंडल होता है बेटा जब आपके, बंडल का मतलब क्या होता है? जब आप एक भी चीज इकट्ठा कर रहे हो कहीं पे, तो आपके जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं बेटा, एक जगह पे क्या हो रखे हैं? कलेक्ट करके एक टिश्यू बना रखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होता है वो वेस्कुलर टिश्यू के अंडर आते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ना मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताऊं। जैसे सपोज करो आपका ये प्लांट है, ठीक है, तुम्हें लोकेशन पता है क्या जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू की? कहाँ पर पाए जाते हैं ये? नहीं पता। देखो, जो आपका जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू बिल्कुल यहाँ पर मिड में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका फ्लोएम टिश्यू होता है वो कुछ इस तरीके से पाया जाता है, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट इसके रिगार्डिंग कैसा होता है? सपोज करो आपका ये प्लांट है, अब प्लांट के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर पे एक बार्क होती है, प्रोटेक्शन कवरिंग लेयर, जब वो यंगर स्टेज में होता है। तो सपोज करो आपने उसको निडल से या ब्लेड से उस बार्क को कट कर दिया जहां पर आपका जाइलम टिश्यू प्रेजेंट रहता है, और उस जाइलम टिश्यू को आपने कहाँ रख दिया? वाटर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो इससे प्रूव करना है आपको कि क्या प्लांट आपका वाटर को ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जहां पर आपका जाइलम टिश्यू प्रेजेंट था, वहां पर आपने क्या कर दिया? उसको कट कर दिया, तो आपका वाटर ट्रांसफर नहीं होगा ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहला रहा है आपका? कि जाइलम टिश्यू आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, वैसे आप फ्लोएम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है। देखो क्या लिखा है आपका? जाइलम इज अ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर बंडल is responsible for the transport of water and dissolved minerals from the root to the rest part of the plant is called as the xylem tissue. And then phloem tissue क्या होता है? एक वेस्कुलर बंडल है जो कि आपके ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको? फूड को। और फूड को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? शुगर लिखा हुआ है, या फिर कहीं पे ग्लूकोज लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म है आपकी? फूड की है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ध्यान से सारी डेफिनेशन पढ़नी है, या फिर आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, यहां तक? चलो, डिफरेंस आता है, तुम डिफरेंस खुद लिख लोगे। पॉज करने 2 मिनट। चलो, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंशिएट आप अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? जो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है वो क्या हो जाएगा? आपका जाइलम। एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा वो क्या हो जाएगा? आपका फ्लोएम। सेकंड पॉइंट, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, और फ्लोएम क्या होता है? आपका बाई डायरेक्शनल होता है। अब एक क्वेश्चन, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम आपका जाइलम एंड फूड का वाटर को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपका वाटर नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी या फिर कम लगेगी? कम लगेगी। क्यों? क्यों कम लगेगी? क्या? बोलो बोलो बोलो। देखो, नहीं, एक्टिव बेटा एनर्जी यूज होगी, और जो क्या नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पर बेटा आपके जो वाटर, जब जाइलम टिश्यू आपका वाटर ऊपर ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर आपकी बहुत तरीके की क्या लगती है? प्रेशर एनर्जी लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपकी फिजिकल एनर्जी।
अब वो फिजिकल एनर्जी के नाम क्या होगा? सबसे पहला होगा बेटा आपका रूट प्रेशर, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो जब कभी भी आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये दो फोर्स लगती है ताकि आपका वाटर ऊपर जाए। अब ये फोर्स कैसे लगेगी पहले ये समझ लीजिए, देन फिर आगे मूव करते हैं। आपको मैंने बोला था कि जो आपकी मेन रूट होती है प्लांट्स में, वहां पर एक मेन रूट होती है, ठीक है, इसे मेन रूट हो गया। अब इसमें से आपकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है, इसे आपने बोल दिया लेटरल रूट। अब इसमें से भी इस तरीके से स्मॉल स्मॉल हेयर्स निकले रहते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? आपके रूट हेयर्स बोलते हैं। अब ये पूरा आपका सॉइल का सरफेस एरिया है बेटा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आपका वाटर आ रहा है, ठीक है। वाटर आपका सॉइल के अंदर कैसा है बेटा? हाई कंसेंट्रेशन में है, और वो ट्रांसफर किसके अंदर हो रहा है? रूट के पास, क्योंकि रूट के पास वाटर नहीं है तो उसका कंसेंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा। तो हाई टू लो ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब कंसीडर करो बेटा, जो आपकी रूट है इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है इसके सेल्स में, फिर भी आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो आपका क्या वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा ना। वो क्या करेगा? एक अपना, जब उसके सेल के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर वाटर फिल हो जाएगा तो वो एक फोर्स जनरेट करेगा अपने वॉल्स में, जिसे हम क्या बोल देंगे? रूट प्रेशर बोल दोगे। क्या बोल दोगे उसे? रूट प्रेशर बोल दोगे, ठीक है। तो ये एक रूट प्रेशर जनरेट होती है। वैसे ही यहाँ पर तो सेल के अंदर हो गई, जब वो आपका ऊपर भी ट्रांसफर करेगा तो आपका रूट क्या करेगा? ऊपर की डायरेक्शन में उसको प्रेशर जनरेट करेगा ताकि वो ऊपर ट्रांसफर हो सके। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गई तुम्हारे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी एनर्जी, हम बोल रहे हैं रूट प्रेशर। सेकंड मैंने क्या बोली? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन वर्ड का मतलब क्या बताया था? वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब क्या है? अब ऊपर के डायरेक्शन में आपके लीव्स एंड स्टेम प्रेजेंट है, यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में आपको वाटर ट्रांसफर करना है। कैसे करोगे ट्रांसफर वाटर? एक तरीके की फोर्स लगती है, हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स लगती है। जैसे कि जब तुम कभी भी सकिंग वाटर में पानी पीते हो, पाइप वाला जो रहता है, तो जब आप सक करते हो वाटर को तो एक प्रेशर जनरेट होता है, नीचे प्रेशर जनरेट होता है ताकि उसमें वैक्यूम वो एयर फिल हो और उसमें से वाटर एंटर हो जाए, ठीक है। तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है ना वहां पर से, ताकि आप सक करके ऊपर के डायरेक्शन में आपका वाटर आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर बेटा क्या होगा? एक सकिंग प्रेशर चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका रूप जो ऊपर वाले पार्ट्स होंगे उसको क्या करेंगे? नीचे से सकिंग करेंगे, तो वो जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो बस अभी आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, नाम याद करना है कि ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स लगती है और कौन सी लगती है? रूट प्रेशर लगती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखो, सेकंड पॉइंट में यही चीज लिखी हुई थी। फिजिकल फोर्स अप्लाई हो रही है, रूट प्रेशर हो गया और आपका ट्रांसपिरेशन पुल हो गया। और जो आपकी ये वाली फोर्स होती है, इसमें आपकी एनर्जी यूज हो रही है, बेसिकली ज्यादा फॉर्म नहीं हो रही है, बट जो आपकी सेल्स ने एनर्जी बनाई है उसी के थ्रू क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये आपकी फिजिकल फोर्स कर रहा है। बेसिकली ये आप इसे बोल सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल सकते हो इसे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एनर्जी तो कंज्यूम नहीं हो रही है, बट आपकी फोर्स लग रही है किसी तरीके की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपके चार तरीके के होते हैं जो मैंने आपको नाम बताया। चार टाइप्स के जाइलम कौन से होते हैं? ट्रैकिया, जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। कहीं पे भी बेटा अगर आपका पेरेन्काइमा आता है, ठीक है, पेरेन्काइमा में तुमने पढ़ा होगा, ये आपका क्या कहलाता है? आपका लिविंग सेल कहलाता है, ठीक है। और एक तुमने सुना होगा स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा होता है डेड सेल। तो आपका जाइलम फाइबर जो होता है ये स्केलेन फाइबर भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डेड सेल बोलते हैं। वैसे इसमें पार्ट्स होंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल एंड साइफ ट्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होता है आपका बेटा? डेड एलिमेंट से मिलकर बनता है। जो जाइलम टिश्यू होता है इसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम फ्लोएम को, जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के सारे के सारे कैसे हैं? डेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है बेटा? एक सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? लिविंग रहते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन सा वाला? फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के, क्योंकि ये फ्लोएम स्केलेनकाइमा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, इसमें मेन एलिमेंट क्या है आपका? ट्रैकिया एंड जाइलम वेसल, जो कि वाटर को ट्रांसफर ऊपर करवाता है, ठीक है। और लास्ट आता है आपका सीफ ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल, जो कि आपके फूड को क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये चीज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। सिर्फ सिंपल डेफिनेशन देख लेना। रूट प्रेशर क्या होता है? root take up the ions from the soil which create a difference in the concentration of these ions from the soil into the roots is called as the root pressure, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था रूट के साथ जब वाटर कनेक्ट होता है तो आपके आयंस मिनरल्स जाते हैं, तो वो भी एक फोर्स जनरेट कर रहे होंगे कहाँ पर? रूट्स में। तो आपका रूट्स भी एंड वाटर भी क्या करेगा? जनरेट कर रहा है आपके रूट हेयर में, किसी भी पार्ट में, एनर्जी में, सेल में प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं,
ठीक है, तो इट इज अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम एंड वाटर इज स्टिली पुश्ड अपवर्ड, ठीक है, ताकि आपका वाटर ऊपर के डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सके, ठीक है। चलो, ट्रांसपिरेशन मैंने आपसे सिंपल डेफिनेशन बता रखी है, याद रखना है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। और इसी चैप्टर में दूसरा टर्म आएगा आपका क्या, ब्लीडिंग एंड गटेशन। पता है ब्लीडिंग एंड गटेशन क्या होता है? सबसे पहली टर्म हो गई आपकी ट्रांसपिरेशन, सारी तीनों की तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, गटेशन, और थर्ड हो जाएगी बेटा ब्लीडिंग। क्यों नहीं सुना? देखो, सबसे पहले ये तुम्हें सबको पता है, क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। देन गटेशन भी बेटा लॉस ऑफ वाटर होता है, बट ये जो वाटर ड्रॉप फॉर्म लॉस होता है वो वाटर की ड्रॉपलेट में होता है, ठीक है। आपको कंप्लीटली वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे जब आपका वो लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, हाँ जी, ये मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा विजिबल होता है। जब आप सुबह सुबह जाओगे तो पत्तियों में देखा होगा तुमने, पॉइंटेड नुक पे उसकी आपको ड्रॉपलेट्स दिखती है, ठीक है। देन आता है बेटा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का सिंपल मतलब होता है इंजरी, इंजरी होना, ठीक है, इंजरी इन प्लांट्स, ठीक है। इंजरी इन प्लांट्स मतलब बेसिकली जब कभी भी तुम प्लांट्स को तोड़ते हो या उसकी पत्ती को तोड़ते हो, आपने देखा होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर, कहीं पे व्हाइट वाला पार्टिकल ऐसा रिलीज होता है, तो वो बेसिकली प्लांट में क्या पाया जाता है बेटा, वो ब्लीडिंग हो चुकी है, मतलब उनकी इंजरी हो चुकी है, ठीक है, चोट लगी है उन्हें, हाँ जी, ठीक है, भले उनकी बॉडी से रेड ब्लड ना निकले बट उनकी इंजरी हो रही है, ठीक है। तो जेली लाइक या वाटर फ्लूइड लाइक या फिर आपका व्हाइट कलर का मिल्क फॉर्म जो रिलीज होता है वो क्या है, आपकी इंजरी होती है, ठीक है। चलो देखो ट्रांसलोकेशन। अच्छा एक चीज, एक पॉइंट और है बेटा, तुमने ट्रांसपिरेशन तो पढ़ लिया, ट्रांसपिरेशन मेरे को बताओ नाइट के टाइम पे ज्यादा होगा या फिर आपका डे टाइम पे ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन लॉस? नाइट के टाइम ना ज्यादा होगा। क्यों? सोचिए, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन याद करके रिकॉल करके बताना मुझे ध्यान से। वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस कब होगा, कब होता है कभी भी वाटर लॉस पूरे इन्वायरमेंट में? स्टोमेटा में। और कब रहता है ओपन स्टोमेटा? डे टाइम पे। जब बेटा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, सनलाइट ज्यादा होगी, तो आपकी वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होगा ना, तो याद रखना है वाटर इवेपोरेशन जब ज्यादा होगा तो उतना ज्यादा वो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, तो ट्रांसपिरेशन पुल भी ज्यादा लगेगा। तो डे के टाइम पे आपकी ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स ज्यादा लगती है, और रूट प्रेशर फोर्स आपकी कब लगेगी, जब आपकी नाइट टाइम होगा, जब वाटर जब आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, इन द डे टाइम में मेजर फोर्स क्या होती है, ट्रांसपिरेशन, और नाइट टाइम पे क्या होती है, रूट प्रेशर होती है, बस ये डिफरेंस समझो, ठीक है। चलो, और लास्ट ये आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। और कहाँ से होती है, आपकी फ्लोएम से होती है, ठीक है। और इसके क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज वो कहाँ कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, आपके स्टेम में, रूट्स में, और अगर आपके फ्लावर भी कहीं कहीं पे किसमें प्रेजेंट है, फ्लावर्स में भी, ठीक है। और इसी फूड की वजह से आपके जब फ्लावर जब फॉर्म्ड होता है, तो फ्लावर कैसा पार्ट होता है बेटा प्लांट का? अच्छा इतना मेरे को एक चीज क्लियर कर दो बेटा, जो आपका प्लांट्स होता है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट कौन सा पाया जाता है? दोनों, दोनों। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं फ्लावर के अंदर? नहीं, एंड्रोशियम। हाँ तो वो किस में पाए जाते हैं? हाँ सही बोल रहे हो ना आप, किस में पाए जा रहे हैं बेटे, कौन से पार्ट में? ये जो तुम एलिमेंट बता रहे हो, ये कौन से पार्ट में पाए जाते हैं फ्लावर के? फ्लावर मैंने बोल दी थी। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। फ्लावर के अंदर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट पाए जाते हैं, इन्हीं में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा, तब फ्लावर के बाद ही, फ्यूजन होने के बाद ही वहीं से क्या बनेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या पॉइंट लिखा है, जब आपका फूड बनेगा, फूड कहाँ पर ट्रांसफर होगा, जो आपका सीड ग्रो कर रहा होगा, और जब आपकी जर्मिनेशन स्टेज होगी या फिर डेवलपमेंट स्टेज होगी, तो वो जो फूड होगा वो उस टाइम पे आपका क्या होगा, काम आएगा, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ोगे तुम, कोई बात नहीं, 11th में, 11th में, ठीक है।
तो ये था बेटा आपका, आइए देखा तुम्हारी एनसीईआरटी वाला डायग्राम, ठीक है। तो वही चीज आपका रिपीट कर रखी है, ठीक है। तो आज आपका बेटा टॉपिक कंप्लीट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, ठीक है। कल आपका स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। बेसिकली हमने क्या पढ़ना है कल, ब्लड और आपका ह्यूमन हार्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।